नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फूट कॉर्न, जिसे गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। फूट कॉर्न तलवों में होने वाली एक समस्या होती है जो कि हथेलियों में भी देखी जाती है और पैर के तलवों में देखी जाती है। यह एक त्वचा पर सफेद रंग का धब्बा होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, कड़ा होता है, छूने पे काफी ज्यादा सख्त महसूस होता है। यह समस्या पैर के तलवों के पास की उंगलियों के बीचों बीच भी हो सकता है या उंगली के आसपास वाले एरिया में ज्यादातर देखी जाती है। यह एक बहुत ही पेनफुल समस्या होती है जिसके चलते रास्ता चलने में, कोई भी तरह के मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा पेन की समस्या होती है। यह त्वचा के दबाव के कारण, जैसे अगर तलवे हैं तो वहाँ पे दबाव पड़ती है, रगड़ होती है, घर्षण होती है, उसके वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या किसी भी आयु वर्ग के लोगों को कभी भी हो सकता है। विशेषकर यह समस्या वृद्धावस्था वाले लोगों को ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनमें फैटी टिश्यू बनने कम हो जाते हैं, जिसके वजह से त्वचा में हार्डनेस होती है, त्वचा में मोटापा कम हो जाती है और गोखरू जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। फुट कॉर्न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली कारण है, अगर किसी भी तरह के कील चुभ गए हो या कोई गत्ता के वजह से कभी चोट लगी हो तो उसके वजह से भी फुट कॉर्न की समस्या हो सकती है। अगर सही साइज के जूते नहीं पहनते हैं, छोटे साइज से छोटा जूता पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। नंगे पैर चलने से ये समस्या हो सकती है। अगर कुछ ऐसे व्यवसाय आप करते हैं जो कि आप जैसे बागान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो वैसे लोगों को भी यह समस्या अत्यधिक देखी जाती है। यह समस्या अक्सर किसी भी तरह के नुकीले या कभी भी हार्ड चीजों पे पैर पड़ने की वजह से वहाँ पे गांठ बन जाती है और वो आगे फुट कॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। इस समस्या के हम कुछ लक्षण की बात करते हैं। फुट कॉर्न के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जिसमें ये है कि जब ये फुट कॉर्न की समस्या होती है तो वहाँ पे एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है। ये उभार एक बैर के आकार के साइज का हो सकता है, जिसे छूने में काफी हार्डनेस होती है, पॉलिप्स के जैसे होते हैं। सरफेस काफी कड़ा होता है, परंतु दबाने पे बहुत ज्यादा दर्द होती है। किसी भी मूवमेंट करने पे, रास्ता चलने पे दर्द जैसा लगता है, जैसे लगता है कील चुभ रही है। ये सब कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए। फुट कॉर्न से बचाव करने के लिए हमें कुछ सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जूते का सही साइज लें। जूते या सैंडल जो भी लें उसका साइज सही लें। जो भी जूते लें वो आधा इंच थोड़ी बड़ी लें, ताकि पैर के अंगूठे या पैर की उंगलियां दबे नहीं और फुट कॉर्न की समस्या न हो। ऐसे ऊंचे सैंडल वाले चप्पल न पहने, ऐसे जूते पहने जो काफी कंफर्ट हो। आगे की ओर मुड़ने वाली, उंगलियां मुड़ने वाली जूते कभी भी न लें। हमेशा सॉक्स के साथ ही जूते पहने। सैंडल जो भी पहन रहे हैं तो सॉक्स हमेशा पहने। खराब, फटी हुई या जिसके तलवे कड़े हो गए हैं उस जूते को तुरंत बदल दें, उस जूते को नहीं पहने। इससे भी यह फुट कॉर्न की समस्या अधिकतर देखी जाती है। नंगे पैर ज्यादा न चलें। किसी भी तरह की कील चुभ गई हो तो उसकी सही समय पर जल्दी से ट्रीटमेंट करवा लें। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने से होम उपचार न करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर किसी तरह की पैर में अगर आप लंबे टाइम तक जूते का इस्तेमाल करते हैं तो रात में उसे अच्छी तरह से सफाई करें और सोने से पहले कोई लोशन लगा करके सोएं। ये कंफर्ट कपड़े के जूते पहने। ये सब कुछ जब भी जूते खरीदने जाएं तो शाम में खरीदें, क्योंकि इससे पैर का सही आकार मिल जाता है और जूते के सही साइज खरीद सकते हैं। ये सब कुछ अगर सावधानियां रखी जाएं तो इस समस्या से बचा जा सकता है। ये समस्या आपको होगी ही नहीं। अब कुछ मेडिसिन की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल करके फुट कॉर्न यानी गोखरू की समस्या से छुटकारा पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो ये समस्या जड़ से ठीक हो जाती है और फिर दोबारा नहीं होती है। जबकि ऑपरेशन करवा लेने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद ये समस्या पुनः वापस आ सकती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कुछ मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ। पहली मेडिसिन है थूजा 1M पोटेंसी।
यह फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर पैर में गड्ढे हो गए हो या कहीं पे भी मांस की वृद्धि हो रही हो, छूने पे काफी हार्डनेस हो रहा हो, इस तरह का समस्या हो रहा हो, तो थूजा 1M सप्ताह में 1 खुराक लेनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, फिर अगले वीक आप इसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीम क्रूड 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फूड कॉर्न के वजह से त्वचा हार्ड हो चुका है, छूने पर काफी मोटा लगता है, सख्त लगता है, चलने पे दर्द होती है, कड़ापन महसूस होता है, अगर इस तरह की समस्या है तो एंटीम क्रूड 30CH पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। कुछ दिन तक इस दवा का इस्तेमाल करेंगे, ये समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रेननकुलस बल्बुलस 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी एक पिकुलियर सिम्टम है कि जो आपकी फूड कॉर्न की समस्या है उसको हल्के से भी टच करने पे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। अगर पेशेंट इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो तो आप वहाँ पे रेननकुलस बल्बुलस 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फूड कॉर्न की वजह से मूवमेंट करने में, रास्ता चलने में तकलीफ हो रहा हो और फूड कॉर्न की समस्या अंगूठों में ज्यादा है, उंगलियों के आसपास वाले एरिया में ज्यादा है, न्यूरेल्जिक पेन हो रही हो, अगर इस तरह का कंप्लेंट बन रहा हो तो आप वहाँ पे हाइपेरिकम परफोरेटम 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। इससे आपके दर्द की शिकायत भी ठीक हो जाएगी और किसी इंजुरी की वजह से अगर फूड कॉर्न की शिकायत हो रहे हो तो वहाँ पे ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे भी लेना है, 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन है साइलिसिया 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर किसी भी कील चुभने की वजह से अगर फूड कॉर्न की समस्या हो गई हो, ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पे कुछ चुभी है, उसके बाद ही ये समस्या आ रही है और दबाने पर वहाँ पे पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, पानी निकल रहा हो, अगर इस तरह के समस्या दिख रहे हो, दर्द की शिकायत भी साथ में पेशेंट दे रहा हो, तो आप वहाँ पे साइलिसिया 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में दें। एक मेडिसिन है फेरम पिक्रिक 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे भी इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्दी ही राहत मिलती है और इससे समस्या से छुटकारा भी मिलता है। इसे भी लेना है, 3 बार लेना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है रेडियम ब्रोमेटम 30CH पोटेंसी। यह भी फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फूड कॉर्न की वजह से दर्द हो रहे हो और आपको मुहासे की शिकायत भी हो रही हो, पिंपल्स भी साथ में हो, तो आप वहाँ पे रेडियम ब्रोमेटम 30CH पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है सल्फर 200CH पोटेंसी। अगर आपको फूड कॉर्न के वजह से उस एरिया में खुजली की शिकायत हो रही हो, दर्द हो रहा हो, साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है, इस तरह का पेशेंट अगर कंप्लेन दे रहा हो तो सल्फर 200CH पोटेंसी आपको 2-2 दिन पर लेनी है। जैसे 2 दिन, आज मंडे को लिया तो फिर आप थर्सडे को लेंगे इस मेडिसिन को सुबह और शाम में। 2 बूंद लेनी है सुबह, 2 बूंद लेनी है शाम, 2-2 दिन के इंटरवल पर इस मेडिसिन को लेना है। एक ऑइंटमेंट की बात करते हैं जो कि लगानी है, जो काफी इफेक्टिव है। एक आती है टॉपी थूजा ऑइंटमेंट, जो कि फूड कॉर्न की बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट है। आप पैरों की अच्छे से सफाई कर लें और रात में सोने से पहले या कभी भी जब आप आराम करने जाएं तो इस ऑइंटमेंट को आप लगा लें, जिससे कि आपकी ये समस्या और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये इतनी सारी जितनी भी दवाएं बताई गई है, ऑइंटमेंट बताई गई है, इसे आप इस्तेमाल करें, फूड कॉर्न की समस्या जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भी अगर किसी तरह के कोई कंप्लेन है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।